इस श्लोक के अंदर उसका वर्णन है कि जब भगवान भक्त के घर जाते हैं तो जैसे भक्त भगवान के वहां जाए उसे अनेक तकलीफें पड़ती हैं, अनेक कसौटी होती है, लेकिन जब भगवान भक्त के घर जाए तो भगवान की भी कसौटी होती है। और जब ठाकुर जी को एकदम कांटा लगे, कंकर लगे, ठाकुर जी रुक जाएं और लक्ष्मी जी पूछें, प्रभु मैंने पहले ही बताया था कि उस जीव को आपने स्वीकार किया, वो आपके योग्य नहीं था, उस जीव को प्रभु आपने अपनाया, वो जीव आपके अनुकूल नहीं था, आपने अपनाया और देखो उसके कारण ही प्रभु आपको ठोकर खानी पड़ी। प्रभु कहने लगे क्या बताऊं, जीव के ऊपर कृपा करना ये मेरा शौक नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। और स्वभाव उसी को कहते हैं कि जो करने की इच्छा न हो फिर भी कर बैठे। ये मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन फिर भी वही कर बैठे। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जीव के ऊपर कृपा करना ये मेरा शौक नहीं, ये मेरा स्वभाव है। और मैं सब कुछ बदलूं, मेरा स्वभाव कैसे बदल सकूं? हे लक्ष्मी जी, चाहे आप मुझे बार बार कहो कि उस जीव को मत अपनाओ, मत अपनाओ, तो मैं तो सोचता रहता हूं इस जीव के ऊपर कृपा नहीं करनी, कृपा नहीं करनी, पर पता नहीं जब मेरे सन्मुख आता है ऐसा लगता है आज सबसे अधिक किसी के ऊपर बरस पड़ो, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है। और प्रभु ने कृपा करके अपन सबको अपना तो लिया, और अपने कारण ही ठाकुर जी को जब अपने घर आना हो, जब भगवान भक्त के घर आवे तो भगवान की कैसी कसौटी होती है उसका वर्णन इस श्लोक के अंदर है। जैसे अपन प्रभु के पद पे जाएं और अपनी परीक्षा हो, और वैसे ही भगवान जब जीव के घर जावें तो भगवान की कसौटी कैसी होती है। प्रभु का नाम ले, प्रभु भागते भागते आवें, लेकिन जहां लौकिक स्मरण हो जाए प्रभु को कांटा भी लगे। जहां प्रभु ने जिस जीव को अपनाया है, प्रभु को पुकारे, प्रभु भागते भागते आवें, और उस समय वो अपने घर वालों के ऊपर चिल्ला रहा हो तो ठाकुर जी को कांटा भी लगे, और ऐसा कांटा लगे कि ठाकुर जी वहीं ठहर जाएं। ठाकुर जी जब भक्त के घर आ रहे हों और उस समय जब कोई वैष्णव अपने घर के लोगों के ऊपर क्रोध करे, और देखो अपन को पता नहीं होता, मुझे पता है ये लंदन में ही एक वैष्णव परिवार है, और उस परिवार के अंदर वो लोग कहते कि बच्चे छोटे छोटे थे उनके, तब से वो बोले कि हमारे, स्त्री कह रही थी, वो महिला कह रही थी कि हमारे पति जो थे अब तो नहीं रहे, पर जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तब भी रोज सुबह उठ के उनको नमस्कार करते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नमस्कार कर रहे हो, घर में जो काम करने वाले हैं उनको नमस्कार कर रहे हो, घर में और भी सभ्य रह रहे हैं उनको नमस्कार कर रहे, उसका अर्थ क्या? तब वो कहते थे कि देखो आज अपने पास इतनी समृद्धि है, आज अपने पास इतना ऐश्वर्य है, आज अपने पास इतना वैभव है, पर अपन को कुछ पता नहीं कि अपन किसका भाग्य का खा रहे हैं। घर में ऐसा कौन पुण्य आत्मा है कि जिसके भाग्य के कारण अपन को ये वस्तु मिल रही है? अपन को पता नहीं, अपन को लगे कि अपने भाग्य का ही सब है, लेकिन वो व्यक्ति जरा सा घर से दूर जावे और पूरा का पूरा घर समाप्त हो जावे। अपन को पता नहीं होता अपन किसके भाग्य की खा रहे हैं, क्योंकि घर के और भी हैं, वैष्णव हैं, और पता नहीं अपन को कि किस वैष्णव के चरणों के प्रताप से आज जो अपन ने पाया है वो उनके भाग्य का है, अपने भाग्य का नहीं है। और वास्तव में जब तक वो अनुभूति अपन को न हो, जब तक उस वस्तु को अपन न जाने, कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है घर में, अपन को लगे बेकार का है, कुछ काम करता नहीं, कुछ वो नहीं करता, अपन उसको बार बार डांट डांट करते हो, बार बार उसे टोकते हो, लेकिन जब वो घर से कहीं निकल के गया और पता चले धीरे धीरे जो प्रगति करी थी धीरे 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 नीचे आने लगे, तब पता चले कि जो व्यक्ति घर में था, चाहे कुछ करता नहीं था, चाहे कोई मदद नहीं करता था, पर हम जो भी खा रहे थे उसके भाग्य की खा रहे थे। हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब इस वस्तु का अपन को पता चले तो ख्याल अपन को आवे कि अपन क्या कर रहे हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि जब मैं वैष्णव के घर जाता हूं
और किसी के ऊपर उनको द्रोह करते देखूं, किसी के ऊपर क्रोध करते देखूं, उसी समय मेरे पैर में ऐसा कांटा लगे, इतनी पीड़ा मुझे हो कि मेरे वैष्णव ने ऐसा किया, मेरे वैष्णव ने ऐसा किया कि जिसके ऊपर मैंने विश्वास रखा, जिसको मैंने अपनाया। ठाकुर जी कहते हैं, जब मैंने, अपन विनती करते हैं, अपन ठाकुर जी का फरियाद करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा में अपराध किया। अपन वैष्णव से कहें, अपन घर वालों से कहें कि तुमने गलती करी, तुमने गलती करी, तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया, तब ठाकुर जी को भी शायद कहने का मन हो, अरे भैया मैं जो तेरे अपराध देखता तो क्या तुझे अपना पाता? जब मैंने जीव को अपनाया तो उसके कोई अपराध देखे नहीं, तो फिर अपना क्या अधिकार कि अपन और किसी के अपराध देखें? जो ठाकुर जी अपने अपराध देखते तो क्या ठाकुर जी अपन को अपना पाते? कैसे कैसे अपराध जाने अनजाने में अपन से हुए हैं। जो ठाकुर जी वो देखना प्रारंभ कर देते तो कोई भी संभावना नहीं थी कि अपन को अपनावें। जब ठाकुर जी ने कुछ नहीं देखा तो अपना क्या अधिकार होता है, अपना क्या योग्यता कि अपन उनके दोषों को देख पावें। और वास्तव में मैंने पहले कहीं होमवर्क भी दिया था, शायद चेन्नई में कहीं, और सबको होमवर्क दिया था ये कि आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी वैष्णव हैं, वो सारे भगवदी हैं, और सबसे पहले अपनी दृष्टि प्रारंभ बदलनी है। तो उसका एक होमवर्क दिया था सबको। मैंने कहा सब एक नोट लेना, घर के जितने भी मेंबर हैं उनके नाम लिखना, और नाम लिख के सबके 5-5 गुण लिख के आना। सबको बड़ा मुश्किल लगा, अवगुण को 101 लिख के बताओ अभी, पर 5 गुण लिखना ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसके जिसके संग 24 घंटे संग में रहते हैं। किसी बाहर के व्यक्ति का कहिए अभी 50 गुण लिख के दिखाते हैं, पर जिसके संग 24 घंटे रहना है उसके अवगुण के अलावा हमको और कुछ दिखता ही नहीं। मैंने कहा सबके 5-5 गुण लिखो, और ये भी लिखो कि ये गुण मुझे उसका क्यों पसंद है। और वास्तव में जब एक एक को बुलवाया था और जब वो लोग बोले, परिवार के लोग बैठे थे, जो बोल रहे थे उनकी आंख में भी आंसू थे, और जो परिवार के लोग सुन रहे थे उनके आंख में भी आंसू थे। क्योंकि हर एक के अंदर गुण तो है, पर अपनी दृष्टि में ही दोष था कि मात्र अपन पूरा जीवन दोष ही देखते रहे। आपको भी प्रयोग करना हो कर लेना। और ये वस्तु अक्सीर है। सिर्फ एक किताब लेना, घर के मेंबरों के नाम लिखना, और हर एक मेंबर के 5-5 गुण, और ये गुण मुझे क्यों पसंद है उसके बारे में एक लाइन। और ये वस्तु ऐसी है कि अपने ड्राइंग रूम में रख के भूल जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी पढ़ेगा आपके संबंध सुधरने वाले ही हैं। और वास्तव में ये प्रयोग करके देखोगे, पता चलेगा दृष्टि कैसे बदलती है। और दृष्टि बदलने का प्रारंभ हो तब मानो अपन वैष्णव हुए। और वास्तव में वही बात यहां पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी के चरण में कांटे लगे, ठाकुर जी के चरण में कंकर लगे, ठाकुर जी के चरण में दर्भ के अंकुर लगे। कब? कि जब ठाकुर जी गायों को घेर के वापस अपने पास लाना चाहते थे। क्योंकि अपनी इंद्रिया रूपी गाय ऐसी भागती हैं, ऐसे विषयों से भागती हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि जो गाय रूपी इंद्रिय मेरी वेणु से सुन के, मेरी वेणु को सुन के मेरे पास नहीं आती, तो उसको बुलाने के लिए मुझे शंखनाद करना पड़ता है। प्रभु कहते हैं मैं वेणुनाद भी करता हूं और शंखनाद भी करता हूं। जो जीव वेणुनाद से समझ जाए उसके लिए वेणुनाद, और जो वेणुनाद से समझे ना उसके लिए शंखनाद करता हूं। क्योंकि प्रभु के शरण में आए बिना अपने पास कोई छुटका नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा बताता हूं कि प्रभु के शरण में आने के मात्र 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग वो कि समझ के प्रभु के शरण आओ, और दूसरा मार्ग ये कि हार के प्रभु के शरण में आओ। प्रभु के शरण में आए बिना अपने पास कोई छुटका नहीं है। प्रभु के शरण में आए बिना अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऐसे मत सोचना कि प्रभु की शरण में आए, प्रभु का स्मरण किया तो अच्छा नहीं, करना ही पड़ेगा। समझ के करो ठीक है, और समझ के नहीं किया तो हार के करना पड़ेगा। अब बताओ दोनों में से अपने क्या